बैंगलोर में हुई भगदड़ पर गौतम गंभीर बुरी तरीके से भड़के हैं। जमकर खरी खोटी सुनाई है, जो कि बनती भी थी, क्योंकि दोस्त जो हुआ उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी जा सकती है। हालांकि उसके लिए कुछ लोग कोहली को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, वो भी गलत है यार। 3 जून को आईपीएल 2025 खिताब जीतती है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, पंजाब किंग्स को हराती है और 18 साल का इंतजार, 18 साल का जो वो सूखा था वो खत्म किया जाता है। आरसीबी पहली ट्रॉफी अपने नाम करती है। आरसीबी जश्न बनना लाजिम था भाई, जश्न मनाना लाजिम था, और इसीलिए आरसीबी अगले दिन यानी कि 4 जून को अपने कोर फैन बेस यानी कि बैंगलोर में जो फैंस थे उनके लिए एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया। इस इवेंट का हिस्सा बनने के लिए जो उम्मीद थी उससे बहुत ज्यादा लोग आए, लाखों लोग वहां पर पहुंच गए। हालांकि अचानक भगदड़ मच गई और फिर 11 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, वहीं कई लोग घायल भी हुए। अब इस मामले पर टीम इंडिया के कोच यानी कि गौतम गंभीर ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैंगलोर में हुए हादसे पर अपनी ओपिनियन, अपनी राय रखी है और उस बारे में बात की। 6 जून इंडियन टीम टेस्ट मैच, जो 5 टेस्ट मैच की सीरीज है इंग्लैंड में, वो खेलने के लिए इंग्लैंड रवाना हुई है। इससे एक दिन पहले यानी कि 5 जून को गौतम गंभीर ने इंडियन टेस्ट टीम के नए नवेले कैप्टन यानी कि शुभमन गिल के साथ मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम सवालों का जवाब दिया। कई सारे सवाल थे ना, करुण नायर और फिर तमाम चीज़ों को लेकर सवाल थे, शुभमन गिल हो या फिर बाकी चीज़ें। लेकिन इन तमाम सवालों के बीच बैंगलोर में हुए हादसे पर दुख बताते हुए कहा कि मैं कभी भी इस बात पर यकीन नहीं करता था कि हमें रोड शो करने की जरूरत है। मैं 2007 में जीतने के बाद भी इसी राय पर था। लोगों की जिंदगी बहुत जरूरी होती है। मैं ये बात कहता रहूंगा, फ्यूचर में हमें और भी ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है। इसे बंद दरवाजे के अंदर या स्टेडियम के अंदर करें। जो हुआ वो बेहद दुखद है। हम सभी इसके लिए जिम्मेदार हैं, यानी कि कोई एक जिम्मेदार नहीं, हम सभी जिम्मेदार हैं। और मुझे उम्मीद है कि फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा। इंसान गलती से सीखता है। गंभीर के बयान से साफ है कि वो रोड शो जैसे इवेंट के सपोर्ट में बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि जब भी कोई बड़ी जीत होती है, इवेंट्स होते हैं, ऐसे रोड शो निकलते हैं। वहीं और भी सवाल पूछे गए, जैसे जसप्रीत बुमराह इंग्लैंड में सभी 5 मैच खेलेंगे या नहीं। इस पर बात करते हुए गौतम गंभीर ने कहा कि अभी तय नहीं है जसप्रीत बुमराह कौन से 3 टेस्ट खेलेंगे। बहुत कुछ रिजल्ट और सीरीज के आगे बढ़ने पर डिपेंड करेगा। हमने प्रॉपर बॉलर्स चुने हैं जो कि काफी होंगे। हमारे कई पेसर्स हैं जो उस कंडीशन में टेस्ट मैच जिताने के लिए सिचुएशन के हिसाब से ढल सकते हैं। और जब आपके पास जसप्रीत बुमराह जैसा कोई खिलाड़ी होता है तो ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो कितने मैच खेलता है। ये हमारे लिए शानदार है ऑनेस्टली, क्योंकि देखो फिर उस पर देखा जाएगा ना कि 5 मैचों की टेस्ट सीरीज, अगर आप सीरीज जीत रहे हैं तो बुमराह को आराम दिया जाएगा, उनके वर्कलोड को ज्यादा मैनेज किया जाएगा। लेकिन अगर सीरीज ऑन द लाइन है, यानी कि मान लो आप 2-2 मैच खेलें लेकिन लास्ट के आप पहले 2 मैच हार गए, तो बच्चे 3 मैच लगातार जसप्रीत बुमराह को खिला सकते हैं। या आप पहला मैच हारे और जरूरत पड़ने पर लगातार भी खिलाएंगे, तो वही गौतम गंभीर ने कहने की कोशिश की है कि हम वो मैचेस खिलाएंगे जहां पर सीरीज के हिसाब से चलेगी। जरूरत होगी इंडियन टीम को, यानी कि देश को जरूरत जिस हिसाब से होगी उस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा, ना कि अपने और बुमराह के हिसाब से। बाकी आप क्या कहना है गंभीर के स्टेटमेंट पे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।